प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो कि एक पौधे को उगने में, फूलों को खिलने में, फलों को पकने में जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य को करने में पौधे की मदद करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे पहले ग्रोथ हार्मोन की तरफ। ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स को 1880 में डार्विन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। यह हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ऑक्सिन के फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इट प्रिवेंट्स द सेपरेशन ऑफ लीव्स, यानी यह हार्मोन सुनिश्चित करता है कि पत्तियां पेड़ से टूटकर ना गिरें। इट सेव्स क्रॉप फ्रॉम फॉलिंग, यानी कि ये क्रॉप्स को और प्लांट्स को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे कि वो गिरे ना या फिर टूट कर ना गिरे। स्टूडेंट्स, आप सब ने देखा होगा जब भी आप घर में कोई पौधा लगाते हैं तो वो लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है, यानी जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही रहती है प्लांट भी उसी डायरेक्शन में बढ़ता है। तो ऑक्सिन्स हार्मोन उस प्लांट के सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, अल्टीमेटली उसके स्टेम को ग्रो करता है जिससे कि प्लांट लाइट की तरफ बढ़ता है। और ऑक्सिन्स प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी हेल्प करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गिबरलिंस। गिबरलिंस को 1926 में एक जापानीज साइंटिस्ट कुरोसावा ने डिस्कवर किया था। गिबरलिंस को पहले फंगस से एक्सट्रैक्ट किया गया था। गिबरलिंस के फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। यह हार्मोन फ्लावर और फ्रूट की ग्रोथ में मदद करता है, एक सीड को स्प्राउट बनने में मदद करता है और यह हार्मोन एक पौधे के बौनेपन को ख़त्म करने में मदद करता है जिससे कि वो बढ़ सके। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ। साइटोनिन्स। साइटोनिन्स को 1955 में मिलर ने डिस्कवर किया था। साइटोनिन का मेन फंक्शन होता है सेल डिवीज़न और यह हार्मोन ऑक्सिन्स हार्मोन्स के साथ मिलकर काम करता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब एक सीड को सॉइल में गड़ाया जाता है और उसको पानी दिया जाता है तो उसके बाद उसमें से एक स्प्राउट ग्रो करता है जो कि साइटोनिन हार्मोन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। प्लांट में सेल एनलार्जमेंट और एंजाइम सिंथेसिस भी साइटोनिन्स हार्मोन की वजह से पॉसिबल होता है। आगे बढ़ते हैं। इथाइल। इथाइल को 1962 में क्रॉकर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। यह इकलौता हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। यह हार्मोन एक प्लांट को उसके फलों को पकाने में मदद करता है और इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, यानी समय आने पर या फिर पक जाने पर एक पौधे में से उसकी पत्तियां, फूल और उसके फल टूटकर अपने आप गिर सकें। इथिलीन इसमें प्लांट की मदद करता है और फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने में इथेन और इथिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। फ्लोरेजेंस। यह हार्मोन पेड़ की पत्तियों में बनता है और इस हार्मोन को फ्लावरिंग हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन एक पौधे को उसके फूलों को खिलाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हार्मोन की तरफ। ट्रोमेटिन। इट इज़ अ टाइप ऑफ डीकार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब किसी प्लांट या फिर ट्री को एक शार्प ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किया जाता है तो उसमें से कुछ टाइम बाद एक लिक्विड उस जगह पे कवर अप हो जाता है। वह लिक्विड ट्रोमेटिन हार्मोन की वजह से ही सिक्रीट हो पाता है और ट्री के उस इंजर्ड पार्ट को हील करने में मदद करता है और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वहाँ पर एक हार्डर कवर वापस से जनरेट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ। एब्सिसिक एसिड। यह हार्मोन 1955 में फिलिप वेरिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। दिस हार्मोन वर्क अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी पौधे की बढ़ने की क्षमता के विपरीत यह हार्मोन वर्क करता है। फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट हेल्प्स इन कीपिंग द सीड एंड बर्ड्स इन डोरमेट कंडीशन। इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ लीव्स फ्रॉम द प्लांट। तो यह हार्मोन एक प्लांट की ग्रोथ के अगेंस्ट में वर्क करता है, यानी कि जब प्लांट में से सीड निकलकर गिरता है और वो
सॉइल के अंदर पहुंच नहीं पाता है, तो उस सीड को उसी कंडीशन में रखने के लिए एब्सिसिक एसिड वर्क करता है, जिससे कि एक सीड काफ़ी टाइम तक जीवित रह पाता है और फिर कुछ टाइम बाद उसमें से एक पौधा उग सकता है। तो यहाँ पर प्लांट ग्रोथ हार्मोन टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। यह एसएससी, रेलवेज और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं।